हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग। सो आज हम इस प्लेलिस्ट के अंदर पीएसएम के प्लेलिस्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी। तो ना कि स्पेक्ट्रम आयोडीन डेफिशिएंसी क्या है और इंडिया में इसका आयोडीन डेफिशिएंसी रोकने के लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या क्या लिए जा रहे हैं और व्हाट आर द एपिडेमिक एरियाज ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी इफेक्ट एंड और रहेगा सोर्सेस एंड द फंक्शन ऑफ द आयोडीन के बारे में हम जाएंगे, स्पेक्ट्रम एंड कंडीशंस के बारे में जानेंगे और रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और उसके कंट्रोल प्रोग्राम्स क्या क्या है सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो देखिए आप अंत तक। तो लेट अस स्टडी विद द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो क्यों जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्यों है आपने के लिए? तो वन थिंग, आयोडीन इज वेरी मच रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। जो थायराइड हार्मोन है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। ओके, वन थिंग, इट इज a very basic thing. The thyroxine hormone, जो thyroxine hormone है नॉर्मल ग्रोथ और मेंटल स्ट्रेटजीज और मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इट हैज अ वेरी वाइटल रोल इन द ग्रोथ पर्पस। ओके, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हार्मोन अपने अंदर रहता है। तो आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी गोइटर, खेंगा नामक रोग जिसको बोलते हैं। ओके, तो वो होता है। तो before really going into the topic of the iodine deficiency, so let us see a video। एक वीडियो देखेंगे जो कि इंडियन गवर्नमेंट थ्रू एड प्रोड्यूस किया गया है। ओके, सो अबाउट द आयोडीन डेफिशिएंसी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है एक एड डिलीवर करता था इन नेशनल चैनल ऑफ आवर कंट्री। तो वो देखेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है उसके बारे में, जस्ट लेट अस व्यू द एड फर्स्ट। पढ़ाई लिखाई में आगे, खेल कूद में चैंपियन, सबकी आंख का तारा, और ये है मास्टर मोनो। अभी और मैं बार आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, सो यू कैन सी द एड। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में आगे, खेल कूद में चैंपियन, सबकी आंख का तारा, और ये है मास्टर मोनो। क्लास में पीछे और खेल के मैदान में भी फिसड्डी। राजू की माँ खाने में इस्तेमाल करती है आयोडीन नमक और मोनो के घर में चलता है साधारण नमक। आयोडीन की कमी से बच्चे के मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाता है। आज ही अपना शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च एक कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। तो इट वाज द एड व्हिच वाज बीइंग शोन ऑन द नेशनल चैनल। तो नेशनल चैनल पे ये हमेशा दिखाया जाता था। ओके, सो बिकॉज ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी जो है मेंटल रिटार्डेशन जिसको इन द चिल्ड्रन स्पेशली वेरी मच कॉमन था। तो इसी को बोलते थे क्रिटिनिज्म। ओके, फीटल डेवलपमेंट और सब के बारे में पढ़ेंगे आहिस्ता से। तो एक एक करके मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, तो प्लीज लिसन केयरफुली। तो आयोडीन इज एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट व्हिच इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। ओके, एंड सोर्सेस ऑफ द आयोडीन इंक्लूड द मीट, फूड, मिल्क, वेजिटेबल, लेग्यूम्स हुए, सीरियल्स हुए, ऑल टाइप ऑफ द nuts हुआ। Okay, pulses, fruits, vegetables and even other iodized salt. Now why we are using iodized salt, उसके बारे में भी जानेंगे। तो प्री स्कूल चिल्ड्रंस और स्कूल चिल्ड्रंस आर वेरी मच अफेक्टेड इन द एंडेमिक एरिया, जहाँ पे जमीन के अंदर आयोडीन की कमी रहती है, वहाँ पे खेती बाड़ी होती है और उस खेत का जो भी क्रॉप हम खाते हैं उस वो एरिया में यूजुअली जो है गोइटर एंडेमिक और एपिडेमिक गोइटर जो है देखने को मिलता है। दैट इज द मेजर रिस्क थिंग अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन सर्वाइविंग इन दैट प्लेस। तो ये रहा और एक प्रॉब्लम जहाँ पे आयोडीन जो है मेजर प्रॉब्लम कॉज करता है। तो गोइटर का रियली एग्जैक्टली क्या मुद्दा है, तो देखेंगे एक एक के। ओके, सो टोटल बॉडी कंटेंट शुड बी विद इन द थायराइड ग्लैंड जो है आयोडीन 15 माइक्रोग्राम रहना चाहिए और बॉडी के अंदर जो है 15 ओके इन द थायराइड ग्लैंड। तो बॉडी के अंदर कितना रहना चाहिए? इट शुड बी अराउंड द 50 मिलीग्राम। तो ये रहना चाहिए। तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन इन द थायराइड ग्लैंड। इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच कॉजेस क्रेटिनिज्म। ओके, तो डेफनेस कॉज करेगा बिकॉज ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी होने की वजह से जो है ग्रोथ रिटार्डेशन रहेगा। डेफनेस आना बहुत ही कॉमन रहेगा पैदा होते ही चाइल्ड में। ओके, क्रेटिनिज्म इज नॉट ए सिंगल डिसीज नहीं है। क्रेटिनिज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसीज। यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे बच्चे को जो है मेंटल रिटार्डेशन रहता है, डेफनेस की प्रॉब्लम रहता है और ड्वार्फिज्म, बच्चे का हाइट जो है ग्रो नहीं होता रहता है। तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज विद द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन। ओके, इसलिए बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और इसके लिए एक नेशनल वाइड प्रोग्राम भी बनाया गया था। तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, द डिसऑर्डर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन। क्रेटिनिज्म इज नथिंग बट अ मेंटल डेफिशिएंसी, डेफ म्यूटिज्म, स्पैस्टिक डिस्प्लेसिया, स्क्विंट, साइकोमोटर डिफेक्ट्स, नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म, डिलेड मोटर माइलस्टोन इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ।
तो इतना डेंजरस है भाई, तो आयोडाइज्ड साल्ट यूज करना ही चाहिए, ओके, बिकॉज इट कॉजेज द फीटल डेथ, इट कॉजेज द मेंटल रिटार्डेशन, डेफनेस कॉज करेगा। तो बहुत ही ज्यादा सिम्टम्स जो है यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ अ स्मॉल मिनरल दैट इज आयोडीन, यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म कॉज करता है, गोइटर कॉज करता है, डार्फिज्म यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन कॉज करेगा। तो लर्निंग स्किल्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है तो चिल्ड्रंस के अंदर। तो हाइपोथायराइडिज्म, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन एंड मिक्स्ड एडिमा इज दिस आर द मेजर स्पेक्ट्रम ऑफ द डिसऑर्डर्स दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी। तो एपिडेमोलॉजी रहेंगे जैसे कि आयोडीन डेफिशिएंसी क्यों होता है। फर्स्ट थिंग, न्यूट्रिशनल लेवल पे अगर न्यूट्रिशन लेवल पे अगर खाने के अंदर कमी है भाई आयोडीन की, तो आयोडीन डेफिशिएंसी जरूर होगा। नेक्स्ट आएगा एक टिपिकल काइंड ऑफ थिंग दैट इज ग्वाइट्रोजन्स। ग्वाइट्रोजन्स क्या है? ग्वाइट्रोजन्स एक केमिकल रहते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं आयोडीन अपटेक बाय द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड ब्लड से जो है आयोडीन खींचता है, ओके, खींचता है ब्लड से, तो खींचता है या फिर सींचता है बोलिएगा, तो सींचने को रोकता है कौन? ग्वाइट्रोजन। एग्जांपल्स क्या रहेंगे ग्वाइट्रोजन्स का? यहाँ पे दिया जाता है कैबेज, कॉलीफ्लावर, सल्फोनिल, यूरियास, लिथियम, कोबाल्ट जैसे केमिकल्स हुआ, यहाँ पे सब जो है इनहिबिट करते हैं दैट इज आयोडीन अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्वाइट्रोजन। तो उनको बोला जाता है ग्वाइट्रोजन, ओके। तो नेक्स्ट आएगा रिस्क फैक्टर जैसे कि एज। चिल्ड्रंस के अंदर और वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। लैक्टेटिंग वुमेन्स के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, तो इसलिए आयोडाइज्ड साल्ट यूज करने का जो है सप्लीमेंटेशन, उसका आयोडाइज्ड साल्ट यूसेज को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल। तो दिस वाज अबाउट द एपिडेमोलॉजी। तो इसके अंदर रहता है, और इवन इन द पीपल हु आर लिविंग द हाई ट्रॉपिकल एरिया लाइक हिली रीजन्स, ओके, तो लाइक हिमालयन रीजन्स, दे आर वेरी प्रोन फॉर द ग्वाइटर्स। सो यहाँ पे ग्वाइट्रोजन्स बहुत ही ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, ओके। सो दिस काइंड ऑफ वेजिटेबल्स व्हिच इनहिबिट द आयोडीन अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, तो इसलिए उनके अंदर जो है आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, इसलिए दैट इज कॉल्ड एंडेमिक एरिया, ओके, फॉर द ग्वाइटर। So goiter जो है एक non-neoplastic, it is a non-neoplastic enlargement of the thyroid gland. It is a increase if it increases in the size, that is the thyroid gland. If it increases in the size, it produces pressure symptoms like stridor, wheezing, dysphagia, hoarseness of the voice. तो जब goiter का size, goiter यानी कि thyroid gland, goiter is an enlarged thyroid gland. जब कभी भी थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है तो वहां पे विंड पाइप पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हॉर्सनेस होना शुरू हो जाता है, ओके। वहां पे जो है स्ट्राइडर, डिस्फेजिया, खाना खाने में डिफिकल्टी हो जाती है, खाने निकलने में डिफिकल्टी हो जाती है बंदे को। तो इट इज द मेन मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग द ग्वाइटर, ओके। सो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म और जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म और क्रेटिनिज्म जो कॉज करता है, तो इन तीनों में क्या होता है? तो तीनों में मेंटल रिटार्डेशन रहता है, और जब कभी भी ग्वाइटर और हाइपोथायराइडिज्म, ग्वाइटर यानी कि एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होने की वजह से वहां पे थायरॉक्सिन कम प्रोडक्शन होने की वजह से क्रेटिनिज्म होता है, जो कि तीन मैनिफेस्टेशन को इंक्लूड करता है। वन रहेगा ग्रोथ रिटार्डेशन, वन रहेगा मेंटल रिटार्डेशन, और दूसरा रहेगा डेफनेस। सो ये प्रोड्यूस करता है चिल्ड्रंस के अंदर स्पेशली। तो हाइपोथायराइडिज्म जुवेनाइल रहेगा या फिर प्राइमरी इवन फॉर द एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म रहेगा, ओके। सो फ्रंटनिल यहाँ पे दिया जाता है कि सेक्सुअल इन्फैंटाइल, प्रोट्रैक्टेड सेक्सुअल इन्फैंटाइलिज्म कैन बी सीन, मायोपैथी कैन बी सीन, डिलेड मेंटल डेवलपमेंट, that is what I told you, can be seen, faint heart sound can be there, pericardial effusion will be there, non-pitting edema will be there, that is and coarse brittle hair, तो hair structure change होता है, skin structure में changes आपको दिखाई पड़ते हैं। तो this is what the defect, this is what the problem, major problem with the deficiency of the iodine। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए क्या किया गया है? तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आयोडाइज्ड साल्ट, मेनी स्टेट ऑफ द इंडिया, बहुत सारे स्टेट, इंडिया के बहुत सारे स्टेट जो है आयोडाइज्ड साल्ट का ही यूसेज करने के लिए जो है रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे दिया जाता है कि द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कंसिस्ट ऑफ द आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ consists of the provision of iodine in the form of iodized salt or based on iodine injection. So National Program for Prevention of the IDD, that is Iodine Deficiency Disorder, Government of India mandate iodinization of the common edible salt with potassium iodate or sodium iodate in the level of 30 ppm at the production level and 15 ppm at the consumer level. And the other measure is the intramuscular injection of 2 ml of iodized poppy seed oil which provides protection of 4 years. तो हमारे देश में जो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ आईडीडी, आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट रेगुलेट किया गया है, नेशनल
प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ओके, यहाँ पे क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट टू द प्राइवेट कंपनीज जो भी सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं टू मिक्स द आयोडीन इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन इन द साल्ट। ओके, इन द साल्ट प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द साल्ट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वहां पे आयोडीन मिक्स करने की सजेशन देते हैं। तो मोर देन 20 स्टेट जो है अनआयोडाइज्ड साल्ट के उपयोग को जो है बैन कर दिए गए हैं, और ओनली आयोडाइज्ड साल्ट शुड बी यूज्ड इन द 20 स्टेट, more than 20 states of India. That is really a great awareness about the iodine deficiency which we have in our country. So दूसरा आएगा monitoring. It is monitoring of the iodine level of the iodine in the iodized salt by means of examining iodine content of the salt collected at the various points. Beside this iodine content of the soil content of soil, water and various other food is also recommended. So soil का या फिर प्रोडक्ट का iodized salt का तो कितना क्वांटिटी है वहाँ पे आयोडीन, तो यहाँ पे सब जो है नेशनल प्रिवेंशन ऑफ आईडीडी, तो नेशनल प्रिवेंशन ऑफ द आईडीडी प्रोग्राम में लागू किया गया है। तो सर्विलेंस भी किया जाता है। तो सर्विलेंस के अंदर क्या रहता है, एंडेमिक रेटिनिज्म के बारे में नेशनल प्रोग्राम फॉर आईडीडी देखता है, सर्वे करता है अबाउट द रेटिनिज्म अफेक्टेड चिल्ड्रंस, ओके, इन द वेरियस एरियाज, और मैन पावर ट्रेनिंग भी करता है। तो सर्विलेंस फॉर द आयोडीन डेफिशिएंसी, कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द आयोडाइज्ड साल्ट सैंपल एंड वाटर फ्रॉम द एंडेमिक एरियाज। तो सर्विलेंस के लिए जो है सर्विलेंस मैन पावर को जो है यहाँ पे नेशनल आयोडीन डिसऑर्डर डेफिशिएंसी, ओके, आयोडीन डिसऑर्डर प्रिवेंशन के लिए आयोडीन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोग्राम है जो मैन पावर को ट्रेन करता है। ओके, दैट इज आल्सो अ वेरी गुड थिंग तो इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो नेक्स्ट आएगा आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। अबाउट अभी यहाँ पे वही बताया जाता है कि प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ द आयोडाइज्ड साल्ट वहाँ पे असेस करता है, सजेस्ट करता है कंपनीज टू प्रोवाइड ओनली द आयोडाइज्ड साल्ट और टू सर्वे द आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी को सर्वे करने के लिए भी वो सजेस्ट करता है और खुद सर्वे करता है, तो सर्विलेंस भी खुद करता है। लैबोरेटरी मॉनिटरिंग, यूरिन सैंपल सेलेक्टेड स्कूल्स में जाता है, तो सेलेक्टेड स्कूल्स इन द एरियाज ऑफ द एंडेमिक एरियाज है हुआ, वहाँ पे हर एक एरियाज में हुआ, हर एक 5 इयर्स के दौरान जो है सर्वे करता है अबाउट द ग्वाइटर। ओके, जुवेनाइल ग्वाइटर को एक्सेस करने के लिए जो है अराउंड एवरी 5 इयर्स को जो है आप वहाँ पे सर्वे करता है स्कूल्स के अंदर, चाहे यूरिन एग्जामिनेशन हुआ, ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, हेड एंड नेक हुआ, तो वहाँ पे ये सब जो है नेशनल कंट्रोल फॉर आईडीडी करता है। तो दूसरा रहेगा लाइक डायरेक्ट ग्वाइटर सर्वे। तो डायरेक्ट ग्वाइटर सर्वे जो 6 to 12 इयर्स वही सर्वे करता है सेलेक्टेड विलेजेस में जाके जो है अराउंड 6 to 12 इयर्स के चिल्ड्रंस को जो है जाके एग्जामिन करता है फॉर टू चेक वेदर दे हैव ग्वाइटर और नॉट। ओके, यूज ऑफ द आयोडाइज्ड साल्ट एंड fortifiable ऑल एडिबल साल्ट। तो सजेस्ट वो भी अगेन द सेम थिंग इज देयर, मॉनिटरिंग सर्विलेंस एंड सजेस्टिंग द कंपनी, जैसे हमें मिलता है टाटा आयोडाइज्ड साल्ट, आशीर्वाद आयोडाइज्ड साल्ट, तो सजेस्ट करता है कंपनीज को लाइसेंस देने से पूर्व सजेस्ट करता है कि आप अपने साल्ट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऐड गो फॉर एडिशन ऑफ द आयोडीन। तो यहाँ पे जो सब जो है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये सब काम करता है। तो मॉनिटरिंग, सर्विलेंस, मैन पावर ट्रेनिंग, हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक को भी अवेयर करता है कि हाँ भाई आयोडाइज्ड साल्ट का उपयोग करने से क्या होता है, तो ग्वाइटर नहीं होता है। तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट पे थ्रू जस्ट जो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखे थे वो वाला जो है काम जो है ये कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ आईडीडी जो है करता है। तो इट वाज अंडर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे दिल्ली में इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि सेंट्रल न्यूट्रिशन एंड आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर सेल रहेगा, और दूसरा रहेगा आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल सेल, नेशनल रेफरेंस लैबोरेटरी, अपना खुद का लैबोरेटरी है जब उसके अंदर टेक्नीशियंस रहेंगे और टेक्निकल ऑफिसर रहेगा, स्टैटिकल एनालिटिक्स रहेंगे, टाइपिस्ट रहेंगे, ओके, डेप्यूटी असिस्टेंट जनरल, डायरेक्टर जनरल रहेगा, जूनियर इन्वेस्टिगेटर्स रहेंगे, और फील्ड असिस्टेंट एंड अटेंडेंट्स ऑफिशियल स्टाफ रहेंगे। ओके, बहुत सारा एक बड़ा सा एक इंस्टीट्यूट बोलिएगा या फिर एक बड़ा सा प्रोग्राम जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। एक्चुअली जो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ आईडीडी जो है इट इज अ रिनोवेशन ऑफ द ग्वाइटर कंट्रोल फॉर विच वाज स्टार्टेड ऑलरेडी जो है 1962 में स्टार्ट किया गया था, बिकॉज ऑफ द प्रिवेलेंस, जो ग्वाइटर का प्रिवेलेंस देखते हुए और फेलियर ऑफ द प्रोग्राम, तो उसको जो है फिर से 1992 के दौरान जो है स्टार्ट करना पड़ा।
तो इट इज नथिंग बट रिस्टार्ट ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम। तो प्रीवियस में नेशनल ग्वाइटर प्रोग्राम नाम का एक प्रोग्राम जो है ऑलरेडी इंडिया गवर्नमेंट 1962 के दौरान स्टार्ट किया गया था, बट यहाँ पे वो फेल होने की वजह से जो है इसलिए 1992 के दौरान फिर से जो है ग्वाइटर के चांस बढ़ने की वजह से बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर ग्वाइटर केसेस वहाँ नेशनल प्रोग्राम फॉर आईडीडी जो है स्टार्ट करना पड़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आईडीडी और सिग्निफिकेंस वाई द हिमालयन रीजन्स जो है मेन फॉर द ग्वाइटर रहेंगे बिकॉज वहाँ पे ग्वाइट्रोजन्स बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है और इसलिए वहाँ पे ग्वाइटर बेल्ट के दौरान हिमालयन ग्वाइटर बेल्ट के नाम से वहाँ पे वो प्रसिद्ध मतलब जाना जाता है। दैट इज व्हाट द थिंग सिग्निफिकेंट फॉर द आयोडीन डेफिशिएंसी। So iodine deficiency is one of the easiest deficiency to prevent with cheap and appropriate technology like iodized salt. Hence, effective implementation of the IDD control program can bring down the incidence and the prevalence of the iodine deficiency disorder in the India. So 21st October is celebrated as Global Iodine Deficiency Disorder. तो 21st अक्टूबर जो है it is celebrated as Global Iodine Deficiency Disorder within our India. So iodine के deficiency से भाई बहुत सारे complications create हो जाते हैं just because thyroxine produce नहीं होता है। तो cretinism is very much important because children से affect हो जाते हैं, उनके education affect हो जाता है। Okay, that is the main thing which we have to be considering, वहाँ पे consider करना ही चाहिए गवर्नमेंट को, इसलिए जो है एक नेशनल प्रोग्राम IDD के तौर पे वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। So this was all about the iodine deficiency spectrum. It's control and prevention and what are the manifestation because of the iodine deficiency. तो ये सब जो चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो चैनल अच्छा लगा हो, आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय। सो बी हेल्थी एंड स्टे हेल्थी।